हम पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की जो सेकंड बुक है, इसके चैप्टर 6 से क्वेश्चन है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे? ये दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर शाह आयोग से संबंधित कहीं पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार से है। अगर इंट्रोडक्शन देखें तो 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी सरकार की हार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी और नई सरकार ने आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए शाह आयोग की नियुक्ति की थी। दोस्तों 1975 में 25 जून को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि 77 में खत्म हुई थी आपातकाल, और इसके बाद में चुनाव कराया गया था और इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी की सरकार को हार मिली और साथ ही साथ जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, जो जनता पार्टी के द्वारा 77 में शाह आयोग की नियुक्ति की गई थी आपातकाल से संबंधित जांच के लिए, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति JC शाह थे। दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, इन्हीं के नाम पर जो है इस आयोग का नाम शाह आयोग के नाम से जाना जाता है। शाह आयोग के गठन का जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार से है कि आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की जांच करने के लिए। दोस्तों आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया था और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। तो इस वजह से आपातकाल की जांच जो दौरान जो सत्ता का दुरुपयोग किया गया, इसके लिए भी किया गया था। मनमानी गिरफ्तारियां, आपातकाल के समय विपक्ष के नेताओं का जो है मनमानी गिरफ्तारी की गई। निवारक नजरबंदी, जो मीसा का जो कानून था, मीसा एक्ट 1971 का, इसका व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी जो रिट है भारतीय संविधान में, जो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मौलिक फंडामेंटल राइट है लोगों के पास में, इन चीज़ों की समाप्ति कर दी गई, यानी कि किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी की चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान और लोकतंत्र को हुए नुकसान का आकलन करना और साथ ही साथ प्रशासनिक अत्याचारों की जांच करना। दोस्तों शाह आयोग के गठन का जो मुख्य कारण में से एक ये भी संविधान के और लोकतंत्र के हुए नुकसान की अगर हम बात करें, जो आपातकाल के दौरान किस प्रकार की संवैधानिक और लोकतांत्रिक नुकसान हुई थी, तो वो ये हुआ था कि इस समय संविधान में कई संशोधन किए गए थे इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, और जो कि कई ऐसे डिसीजन थे, कई ऐसे संशोधन थे जो संसद को सर्वोच्च बना रहा था और PM पद को अधिक शक्तिशाली बना रहा था। और लोकतंत्र को हुए नुकसान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार अगर निलंबित हो जा रहा है, लोगों के ऊपर में अगर अत्याचार किया जा रहा है, लोकतंत्र में विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, तो विपक्ष के नेताओं की अगर गिरफ्तारी की जा रही है, तो ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हत्या ही था। नेक्स्ट है प्रशासनिक अत्याचार की जांच करना। दोस्तों इस समय पे आपातकाल के दौरान प्रशासन का भी व्यापक पैमाने पे दुरुपयोग किया गया, तो इनके अत्याचारों की भी जांच करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। तो शाह आयोग के गठन का जो मुख्य था, ये 4 कारण था शाह आयोग के गठन का। नेक्स्ट प्रश्न है, साथ ही साथ जो शाह आयोग के गठन का जो उद्देश्य था, आपातकाल की सच्चाई जनता के सामने लाना और लोकतंत्र में विश्वास बहाल करना। दोस्तों शाह आयोग के अगर हम निष्कर्ष की बात करें या फिर आप शाह आयोग की रिपोर्ट की अगर आप बात करें कि शाह आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया था, तो दोस्तों आपातकाल का दुरुपयोग किया गया, आंतरिक अशांति का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था। जैसा कि आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर किया गया था, तो दोस्तों आंतरिक अशांति का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला था। मौलिक अधिकारों का अनुचित निलंबन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी, और जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये भी खत्म कर दिया गया था, तो किसी के गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दिया जा सकता था कोर्ट में। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार की यहाँ, और साथ ही साथ जो आर्टिकल 19 है, ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से निष्प्रभावी हो गए थे, यानी कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये समाप्त हो चुकी थी, जिसके तहत कि कोई भी व्यक्ति सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी इस समय में। नेक्स्ट प्रश्न जो निष्कर्ष में ये सामने आया
कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया गया इस समय में, और साथ ही साथ संसद के जैसे कि न्यायपालिका को काफ़ी कमज़ोर किया गया और संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की गई। संसद केवल औपचारिक संस्था बनी रही और अधिक से अधिक शक्ति जो है पीएम ने अपने हाथ में लिया। प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लगाया गया जो कि अत्यधिक अलोकतांत्रिक थी, ऐसा ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखने को मिलता था। समाचार पत्रों को सरकारी निर्देश में बांध दिया गया था इस समय पे। व्यक्तिगत शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, जैसे कि मैंने बताया कि पीएम की शक्ति को अत्यधिक ग्लोरीफाई किया गया और उनकी शक्ति को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री और उनके जो निकट सहयोगी थे उनके हाथ में सत्ता सिमट चुकी थी और संविधान की भावना का जो है उल्लंघन हुआ इस समय पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर किया जाए, प्रेस के ऊपर में सेंसरशिप लगाया जाए, एक ऐसे देश में जहाँ लोगों के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, तो इस प्रकार से देखें तो ये संवैधानिक भावनाओं का उल्लंघन ही था। तो शाह आयोग के ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष रहे, जो प्रमुख 6 निष्कर्ष है जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपा था 1978 में जनता पार्टी को। दोस्तों अगर हम कंक्लूजन के देखें इस क्वेश्चन का, तो शाह आयोग 1978 में जनता पार्टी को अपना रिपोर्ट सौंपा। इस समय पीएम जो थे वो मोरारजी देसाई थे और आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि 75 का आपातकाल लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध था और इसका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए किया था। उस समय में जो सामाजिक आर्थिक जो स्थिति थी देश में, इस चीज को लेकर के व्यापक पैमाने पे आंदोलन चल रहे थे। जैसा कि दोस्तों हमने आपातकाल के पृष्ठभूमि से संबंधित वीडियो में चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि क्या वजह थी जिस वजह से आपातकाल लगाया गया और उस समय देश की क्या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सिचुएशन थी जिस वजह से आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए, सत्ता पे अपना कब्जा बनाए रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नए प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।